गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पर्सनालिटी 6.3 के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बेटा 6.3 में अपन ने 2 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा वो आपके पास है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 100 गुणोत्तर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए बेटा। और हमेशा बार बार घटाने में आपको अभाज्य संख्या लेनी बेटा, जैसे कि 1 3 5 7 11 बेटा, आगे बात 13 17 आगे बात इस प्रकार से आपको कौन सी संख्या लेनी है बेटा? पूरी घटाने वाली संख्या ही लेनी है। अब देखो बेटा, अब बार बार घटाने की विधि से 100, जैसे मान लीजिए अपन 100 नहीं अपन 25 लेते हैं। कितना है? 25। अरे बेटा 25 का वर्गमूल निकालते हैं। पहले विधि में 25 माइनस 1 करेंगे बेटा, कितना आ गया? 24। फिर 24 माइनस कितना करेंगे बेटा? 3, कितना आ गया? 21 बेटा। 21 माइनस इस बार से करेंगे बेटा, 21 माइनस कितना करेंगे बेटा? 5, कितना आ गया बेटा? 21 में 5 गए तो 16 17 18 19 20 21 बेटा। फिर 7 16 माइनस 7 कितना आ गया बेटा? 9 आ रही के बाद में बेटा। फिर सॉरी विषम संख्या करते थे 7 के बाद में 9 1 3 5 7 9 11 13 17 विषम संख्या। अब बात संख्या नहीं बेटा 9 माइनस 9 बराबर 0 बेटा। 1 2 3 4 5 किसका वर्ग है बेटा? ये 5। इस प्रकार से अपन घटा के करते हैं। देखो बेटा जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला जैसे 100 पहला क्या तरीका है? 100 को बार बार घटाने वाली विधि से। तो अभी बताइए बेटा पहली स्टेप क्या लिखेंगे बेटा? 100 माइनस 1 कितना आ गया बेटा? 99 आया है। फिर दूसरी स्टेप में बेटा, दूसरी स्टेप में लिखेंगे अपन 99 माइनस 3 विषम संख्या कितना लिखना है बेटा? 96। आगे की बात सुनो बेटा। अब देखो थर्ड स्टेप में बेटा 96 माइनस 5 91। कोई डाउट बेटा? अब 91 माइनस 7 कितना आ जाएगा बेटा? फोर्थ स्टेप में 91 माइनस 7। तो देखो बेटा 86 7 8 9 10 11 सॉरी 5 है 86 में 84। आगे के बाद बेटा 84 के बाद में फिफ्थ 84 माइनस 719। अब बेटा देखो 14 में से 9 गए तो 10 11 12 13 14 5 और 7। कोई दिक्कत बेटा? अगली स्टेप में करेंगे बेटा घटाने बात ना घटाने वाली विधि से 6 9 घटा दिए बेटा। अब कितना घटाना है? 75 में से 11 विषम संख्या घटानी है। हमेशा क्या करना है बेटा? विषम संख्या है। देखो बेटा 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6। कोई दिक्कत बेटा? अगली स्टेप बेटा 64 माइनस 13। देखो बेटा 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5 51। किसी को दिक्कत है बेटा? अगली स्टेप में बेटा 8 वाली देखो बेटा कितना दिया? 51 माइनस 15 ये जाएगा बेटा 15 में देगा। अब देखो बेटा 11 में से 5 गए, देखो बेटा 5 6 7 8 9 10 11 कितना बच गया बेटा? 6। 4 में से 1 गया बेटा 3। कोई डाउट? अगली बेटा 9 स्टेप बेटा आपके पास 36 माइनस 17 बेटा कितना बच जाएगा? देखो 16 में से 9 और 2 में से गए 9। 10 स्टेप बेटा 19 माइनस 19 इज इक्वल टू 0 बेटा। जब भी 0 आ जाना चाहिए इनमें, तो 0 कौन सी स्टेप में आ रहा है बेटा? 10 वाली में। तो इसका वर्ग मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 100 का रूट क्या हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत बेटा किसी को कि 100 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 10। किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा? अगला क्वेश्चन इसी का आपको करना है। कौन सा है बेटा? 169 वाला। ये आपको करना है, इसको आपको करना है। कर लोगे बेटा? अब देखो अगला क्वेश्चन से बेटा क्वेश्चन नंबर 4
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समझो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा 729 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कीजिए। और आप लोगों ने काफी पढ़ा है बेटा 729 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणन मतलब गुणा करने वाले खंड। आगे बात जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे 4 घटे होता है बेटा, सबसे छोटी संख्या 1, 1 के बाद 2, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आगे बात इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, जैसे कि 25 बेटा 25 में 2 का नहीं जाता है, फिर किसका देंगे 3 का, 3 का भी नहीं जाता है, फिर किसका देंगे 4 का देंगे 5, 5 25। हम हमेशा अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है, देखो 5 है, इसे बोलते बेटा अभाज्य गुणनखंड। आगे के पास अब देखो बेटा इसको हल करते हैं, अपने पास दिया गया है 729 बेटा, देखो 729। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना कि इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या। हमेशा आप लोगों को अभाज्य संख्या का ही भाग देना है, अभाज्य संख्या। देखो बेटा पहले 2 का लेना, अगर 2 का नहीं जाता फिर 3 का लेना, 3 का नहीं जाता है 5 का लेना, 5 का नहीं जाता है 7 का, 7 का भी नहीं जाता तो 11 का, और 11 का भी नहीं जाता बेटा 13, 13 का भी नहीं जाता 17 का, 17 का भी नहीं जाता है फिर 19 का, 19 का भी नहीं जाता फिर किसका लेना बेटा 23 का। ऐसे आगे बात ये होती है अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले 2 का लेते हैं, 2 का जाना है क्या, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए तभी 2 का भाग जाएगा। क्या इकाई का इनमें से कोई आ रहा है क्या? अब 3 का लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौक 12 जा रहा है, इसका मतलब 3 का लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब बेटा 6 1 बच गया, जो 1 बचता है उसको अपन यहाँ पर मान लो कितना हो गया 12। यहाँ पर अगर आप लिखा जाओ इसका हल्के से लिख दे कितना है 12, 3 चौक 12, 3 तिया बेटा के बेटा आगे क्या इसी प्रकार से बेटा अगला वापस 3 का लेंगे बेटा, 3 एकम देखो उसको भी 2 का जाएगा नहीं, 3 का लेते हैं, 3 7 21, 3 8 24, 3 एकम 3। इसी प्रकार बेटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 या 9 ज्यादा हो गए तो 3 दूनी 6 बेटा कितना हो गया 7 8 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 21 हो गया बेटा। 21 होती क्या हो जाएगा 3 7 21 आ रहा है क्या बेटा समझ। अगला 3, अब फिर 3 का बाद 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, फिर बेटा 3 का 3 3 9 ये बेटा। आगे के बाद अब आपने यहाँ पर लिख बेटा जो अपना जो क्या खाया जो के बारे में उन्होंने बताया आपके पास 3 इंटू ऐसी है बोलते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करते हैं बेटा इसका कंप्लीट जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा एक जोड़ा, इसका तो सिर्फ एक ही लिखेंगे बेटा कितना 3, इसका भी जोड़ेगा हमेशा एक ही लिखते हैं, इसका भी कितना हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 9 तिया 27। तो ये किसका वर्गमूल है बेटा 27 का। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे अध्ययन कर जाए कि यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से करोगे क्या कि 729 किसका वर्गमूल होता है बेटा 729 27 किसका होता है 27। आगे क्या समझ एक और क्वेश्चन करवाता हूँ बेटा, फिर बाकी के क्वेश्चन सब आपको पढ़ने हैं। देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर है जैसे कि कोई सा भी करवा रहा हूँ 92 या एक साथ बटा, बाकी जो बची हुई क्वेश्चन सब आप ही को करने बेटा। कितना लिखा है 92, जो नहीं आता आप लोग कमेंट पे लिख देना या मेरे को मैसेज कर देना 9216। अब देखो बेटा इसमें इकाई का नीचे आ रहा है इसमें 2 का भाग है, लास्ट वाला से देखते हैं इकाई का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 10 ज्यादा 10 कितना बच गया बेटा 1। यहाँ पर कितना 2 चिक्की 12। आगे के पास बेटा अब 1 आ गया, 1 भाग नहीं जाता है और अपन लोग सबने बचपन में पढ़ा है भाग रूट की 0 है 2 तिया 6। आगे से बेटा फिर 2 का जाएगा 3 का लेके जाता है 3 एकम 3 कितना हो गया 16, 3 ऊपर से 15,
3 3 9 1 13, 3 का भी मिल जाएगा बेटा। फिर किसका देंगे अपन, 3 एकम 3 नहीं है, 3 एकम 3 कितना हो गया 16, 3 5 15 10, 3 3 9 1 13 जाते हैं। 7 का दो बेटा, वो क्योंकि 5 आ जाएंगे, इकाई 0 और 5 बजे 5 हो जाएगा। अब 7 है बेटा, 7 6 42 आ रही है बेटा बात सुनिए, 7 6 42। देखो अपन ने पहले 2 का दे दिया, 2 का नहीं, 5 का दे दिया, 5 0 और 1 5 आगे सीधा जाएगा। अब 7 का दे दिया, 7 6 42 कितना बचे बेटा 2, 20 हो गई, 7 एकम 7 7 दूनी 14, कितने बचे बेटा 6 और 7 29, तो यहाँ 7 हो जाएगा 7 एकम 7। देखो बेटा 7 एकम 7 7 6 42 43 44 45 46 47 46 कितने 7 6 42 43 44 45 46 कितने बच गए बेटा 4 40। तो 7 35 5 53 नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा बेटा इसमें। 92 16 ना, 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 6 दूनी 12 बेटा, भाग गलत दे दिया अपन ने, यहाँ पर 16 थे, देखो 16 थे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, 2 8 के 16 मैंने एक कर दिया 0 भाग 0 16। अब फिर 2 करेंगे बेटे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 0 2 चौके 8। देखो बेटा 2 करेंगे, 2 एकम 2 यहाँ पर कितना हो गया बेटा 2 एकम 2। अब एक इधर गया 2 5 10 2 दूनी 4 आ रही है बेटा समझिए। अब एक में जाते हैं 2 से के लिए 2 5 10 1 बच गया बेटा, दूसरा से 14 1 बच गया दूसरी की पावर। फिर बेटा 1 2 दूनी 4 आगे क्या बात बेटा 2 8 16 2 8 16। फिर 2 का बेटा 2 एकम 2 4 2 चौके 8। इसी प्रकार बेटा फिर 2 का दूसरा से 14 आ रही है बेटा बात 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 दूसरी की 12। फिर 2 का 2 एकम 2 आ रही है बेटा बात में 2 एकम 2 एक तो गया 2 8 16 2 9 18। अब 3 से गया बेटा, किसी को कोई दिक्कत। अब इसके जो कंप्लीट जोड़े बेटा आप लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास, फिर इधर कर देता हूँ, इसमें यही बना देता हूँ। इस प्रकार से करना आपको पहले इसमें लिखना, लेकिन अभी यहाँ पर लगना डायरेक्ट बेटा देखो 1 2 3 4 5 और 6 जोड़े बने बेटा, जो अपने पास क्या हो जाएगा कि 6 जोड़े बने, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 16 की 48 बेटा क्या आ गया 48। किसका आया है यहाँ पे बेटा 48, किसका आया है 92 16 का 48। आगे के पास में बेटा कोई दिक्कत किसी को, इस प्रकार से आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन करने का। ओके।